लोग हैं चरखारी में और यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में टोला तालाब फिल्म प्रेमातुर के गानों का फिल्मांकन किया जा रहा है। फिल्म की नायिका हैं हेता शाह और हेता शाह का अपना फिल्मी कैरियर भी 1-2 वर्ष का नहीं लगभग 14 वर्ष पुराना है। तो सबसे पहले तो हम हेता जी से आज उनकी फिल्मी संघर्ष और फिल्मी विकास यात्रा पर बात करेंगे। हेता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड में आपकी एंट्री कैसे हुई? मैं मुंबई गई थी और मुझे लगता है कि मेरा पहला ऑडिशन था। मुझे एक प्रोडक्शन हाउस में मैं गई और मैंने कहा कि मुझे ऑडिशन देना है, तो बोले ठीक है ये स्क्रिप्ट लो, आप ऑडिशन दे दो। मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने कहा आप रुको। 10 मिनट मुझे बाहर बिठाया, अंदर गए, बाहर आके बोले मैम आप फाइनल हो, आपको परसों से शूटिंग करना है। तो मैं उस मामले में बहुत लकी रही कि फर्स्ट ऑडिशन दिया और मुझे तुरंत काम मिल गया। वो सीरियल का नाम था फिर कोई है, जो स्टार 1 पे आती थी। तो वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ। उसके बाद एक छोटे मोटे काम करते गए। फिर जो डायरेक्टर है हमारे सुमित सागर जी, इस मूवी के भी डायरेक्टर हैं, उन्होंने सबसे पहला ब्रेक दिया मुझे एज अ मेन लीड। डीडी उर्दू की सीरियल आती थी जुस्तजू खेल तकदीरों का। तो फिर वहाँ से सफ़र शुरू होता गया। फिर मुझे उसी प्रोडक्शन हाउस में मैंने करीबन 8-10 सीरियल एक साथ किए। फुल्ली फालतू पुलिस स्टेशन था, उसमें जुस्तजू थी, खेल तकदीरों का था। उसके बाद संकट मोचन हनुमान था, जय जय बजरंग बली था, सांझ था, ऐसे बहुत सारे सीरियल किए। डीडी नेशनल के लिए भी मैंने स्त्री तेरी यही कहानी किया और बहुत सारे सीरियल किए। और अब आज प्रेमातुर के सेट पे हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर है ये। मैंने काफ़ी ज़्यादा सीरियल की है, एक मूवी भी की है मिथुन जी के प्रोडक्शन में बनी हुई चलो चले। बट हाँ, एज अ फुल फ्लैश, एज अ मेन स्ट्रीम ये मेरी फर्स्ट मूवी ही होगी, ऐसा कह सकते हैं। किस तरह का किरदार निभा रही हैं इस मूवी में आप? मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो मैं हूँ मैं वही निभा रही हूँ। एक बहुत ही सिंपल सी, डिसेंट सी और एकदम इजी गोइंग लड़की का कैरेक्टर है पूजा, जो मैं कर रही हूँ। और जो मैं चाहती हूँ मेरी रियल लाइफ में कि मैं क्या मुझे लगता है हर लड़की इस दुनिया की यही चाहती होगी कि उसे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिले या इतना प्यार करने वाला कोई मिले उसकी ज़िंदगी में। तो बस मेरा भी वही था कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि मुझे भी कोई ऐसा प्यार करने वाला पति मिले। और इस मूवी में मुझे ऐसा ही कुछ मिला है कि बहुत बेहद प्यार करने वाला, बेइंतहा प्यार करने वाला पति मिला है। और जब प्यार हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसी के ऊपर ये पूरी कहानी है। तो मैं उसमें वही एक पूजा का कैरेक्टर कर रही हूँ, जिसका पति उससे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता है। प्रशांत जी से इंटरेक्शन कैसे हुआ था? प्रशांत जी मुझे नागपुर में मिले थे। मुझे वो डांस सिखाते थे, मेरे डांसर थे वो। तो हम वहाँ पे सालसा, बॉल डांस, उसके बाद मॉडलिंग, तो एक्टिंग, वो सब वहाँ पे सीखते थे। उनका इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी। आपने जैसे डांस की बात की, हाँ, डांस में भी आप बहुत बेहतर हैं। ये डांसिंग का कीड़ा कहाँ से, कैसे? वो बचपन से था। मुझे मम्मी कहती है कि जब मैं छोटी थी तो आईने के सामने खड़ी रहती थी और डांस करते रहती थी। कहीं भी म्यूजिक शुरू हुआ और मैं खड़ी होके डांस करना शुरू कर देती थी। या कहीं ऐसा कहें कि गुजरात से हैं आप, तो डांडिया गरबा तो वहाँ खून में हाँ, होता है। गरबा तो हमारे खून में है। तो हमारे तो छोटे छोटे बच्चे भी अगर आते हैं तो वो सबसे पहले गरबा खेलते खेलते ही आते हैं। तो वो तो है ही हमारे खून में। और मुझे शौक भी था, और मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा शौक था, मेरी नानी को भी बहुत ज़्यादा शौक था। मतलब उस ज़माने में अगर हम देखेंगे तो तभी भी उनको बहुत शौक था। तो मुझे लगता है हेरिडिटरी है मेरे अंदर। तो मैंने इसीलिए बचपन से भरतनाट्यम भी सीखा, उसके बाद मैंने कथक भी सीखा। अभी कथक विशारद कर रही हूँ और कथक में PhD करने की आशा और इच्छा रखती हूँ। धीरे धीरे वो भी पूरा हो जाएगा। किस तरह के सपने पाले हैं फिल्म इंडस्ट्री में? अच्छा काम करना है। मैं देखती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसे लोगों को काम मिलता है जो या तो अपना कुछ लेके आते हैं या फिर बहुत कुछ देने की जिसकी तैयारी होती है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मुझे एक ऐसा ट्रेंड सेट करना है कि जिसमें लेना भी ना हो, देना भी ना हो, सिर्फ प्योर एंड प्योर एक्टिंग हो और एक कैरेक्टर हो जिसे हम जिए और इतना खूबसूरत जिए कि उस कैरेक्टर को कुछ और करने की ज़रूरत ना पड़े इंडस्ट्री में आने के लिए या अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो बहुत क्लीन, बहुत अच्छा और बहुत यूनिक काम करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि ऐसे अच्छे किरदार लिखे जाए कि जिसको ना एक्सपोज करने की ज़रूरत पड़े, ना उसे कुछ ऐसे काम करने पड़े जो एक एज ए लेडी एक डिसेंसी के ऊपर हो। तब तो ऐसे लग रहा है कि वुमेन ओरिएंटेड बहुत सारे मूवी आई हैं। हाँ, तो भारतीय सिनेमा धीरे धीरे बदल रहा है।
बदल रहा है, उसके साथ साथ उस भारतीय सिनेमा के ऊपर बहुत ज़्यादा हॉलीवुड का भी असर है, तो वो भी हमें दिखाई देता है। तो मुझे पता नहीं कि किस हद तक हमारा सिनेमा बदल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा काम करूँ कि जो हमारे सिनेमा को हमारी पिछली संस्कृति की तरफ वापस ले जाए, जहाँ पे स्त्रियों को एक बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया जाता था, ना कि उनकी अलग साइड दिखाई जा रही थी जो कि आज दिखाई जाती है। तो मुझे पता नहीं है कि ये इंडस्ट्री ऐसी लड़कियों को आज एक्सेप्ट करती है कि नहीं, लेकिन मुझे वो करना है और ये मेरा सपना है। कोई वेब सीरीज आगे प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं आपके? हाँ, आगे एक मूवी और एक वेब सीरीज़ के बारे में बात चल रही है, तो देखते हैं अगर वो फाइनल होता है तो वो भी शुरू करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और इतनी अच्छे से मेरे साथ बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच।